अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्या देख लिया था, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम हम लोग देख लिए थे, कैसे थेवेनिन और नॉर्टन जो है कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर नॉर्टन निकालना है तो आपको थेवेनिन आना चाहिए। तो इसका मतलब ये दो अलग चीज नहीं है। अगर आपको थेवेनिन आता है, ठीक है, और अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो थेवेनिन थ्योरम का ही जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो वही हमारा नॉर्टन थ्योरम बन जाता है। ठीक है, अब ये भी उसी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं ये क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए क्या होता है, maximum power is transferred to the load when the load resistance equals the Thevenin resistance as seen from the load, which is RL is equal to RTH। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, अगर आपको थेवेनिन थ्योरम आता है तो आप ध्यान से देखिए, तो ये उसी से रिलेटेड कुछ चीजें कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर्ड होगा लोड में जब लोड रेसिस्टेंस इक्वल हो जाए किसके, थेवेनिन रेसिस्टेंस के। तो हमें पता है पहले से ही थेवेनिन रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे दिखाई देगा, एज सीन फ्रॉम द लोड विच इज आर एल इक्वल टू आर टी एच। तो सपोज ये हमारा एक सर्किट था, ये हमारा एक नेटवर्क था, जिसमें हम लोग पहले क्या निकालते हैं, थेवेनिन। ये देखिए वी टी एच थेवेनिन है हमारा, और ये हमारा क्या है, आर टी एच, जो कि थेवेनिन रेसिस्टेंस हो गया और थेवेनिन वोल्टेज हो गया। तो इसी में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब हो जाएगा जब जो है आपका ये लोड जो है ना, ये लोड, ये कह रहा है लोड जो है वो आपको आरटीएच के बराबर हो जाए। ठीक है, लोड जो है आरटीएच के बराबर हो जाए तब आपका क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर्ड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं कि नेटवर्क में जो लोड है यही लोड आपका क्या होना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे केवीएल लगा लिए। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली ये कैसे होता है। तो इसमें जो करंट आया आ जाएगा, केवीएल लगाने पे जो करंट हो जाएगा, वो करंट आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। यहाँ से देखिए, क्योंकि आर टी एच इज इक्वल टू आर टी एल होने से ये 2 टाइम्स ऑफ आर टी एच हो जाएगा। तो जो जो पावर आउट हो जाएगा, आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, वो आई स्क्वायर आर एल। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से ये वाला आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये निकल जाएगा। और फिर जो पावर आउटपुट पावर का वैल्यू हो जाएगा वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH। तो ये क्या है आपका मैक्सिमम पावर गिवन टू द लोड। आप ये भी कह सकते हैं कि लोड के पास कितना मैक्सिमम पावर होगा, तो वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH, और यही पावर जो है कंज्यूम बाय द आरटीएच। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोग क्या समझे कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगा जब आरटीएच का वैल्यू हमारा जो है लोड का वैल्यू आरटीएच के बराबर हो जाए। और वो कितना वैल्यू होगा मैक्सिमम पावर का, अगर हमें वैल्यू निकालना है कितना वैल्यू होगा, सो वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे ये होता है उसके बराबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा एक सर्किट है जो कि अभी हम लोग देखे थे, है ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे करके केवीएल लगा लेंगे। ठीक है, तो केवीएल लगाने से सपोज इस वाले में जो करंट जो है वो आई एल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इन द लोड, वो आई स्क्वायर आर एल हो जाएगा। यहाँ पे फिर आई का वैल्यू आप पुट कीजिए, सब्सटीट्यूट कीजिए, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर था वो फंक्शन किसका है, आरएल का फंक्शन है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डी पी एल डिवाइडेड बाई डी आर एल, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो टर्म्स, ये जो है u बाई वी का डिफरेंशिएशन आपको अगर पता है, जैसे u बाई वी को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो नीचे वाला टर्म जो होता है वो वी स्क्वायर हो जाता है, और नीचे वाला टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं v इंटू यू डैश, मतलब पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, एंड माइनस ऑफ u इंटू वी डैश। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे किया हुआ है, नीचे जो टर्म्स है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये इस टर्म को एज इट इज ले जाएंगे ऊपर में, तो यहाँ देखिए ये एज इट इज है यहाँ पे, इंटू पहले वाला टर्म्स जो था उसको हम लोग क्या किए हैं, ये जो आपका वीटीएच का स्क्वायर आरएल था उसको हम लोग क्या किए हैं, डिफरेंशिएट। तो वीटीएच कांस्टेंट था, एज इट इज रहेगा, आरएल का 1 हो जाएगा, एंड माइनस, फिर पहले वाले इसको एज इट इज रखे, ये देखिए यू को एज इट इज रखे, और जो ये नीचे वाला था उसको डिफरेंशिएट किया तो पावर फंक्शन बन गया, पावर पीछे इंटू दिस, एंड इंटू इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर आप मैथमेटिकल जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो इस तरीका से ये हो जाएगा और कॉमन लेकर के कट जाएगा, कटने के बाद ये आपको ये दिखेगा और यहाँ से फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली ये रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसे मैं सॉल्व किया हूँ। ओके, एंड उसके बाद फॉर मैक्सिमम आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमा के केस में क्या होता है, अगर मैक्सिमम देखना है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है, जो आपका डीपीएल जो ये होता है वो किसके, जीरो के इक्वल होता है। ये हम लोग मैथ में भी देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से। तो डीपीएल डिवाइडेड बाई डी आर एल इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे जीरो, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगा आर एल इक्वल टू आर टी एच, तो यही आपका मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर्ड। तो सर्किट में मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगा जब जो लोड का जो वैल्यू है, लोड रेसिस्टेंस, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, थेवेनिन रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस केस में मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर्ड होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और इस चीज को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल, लोड, पहले आपको क्या निकालना है, लोड का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर किसके लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द सर्किट। देखिए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके सर्किट में, तो इसके लिए पहले आपको लोड का वैल्यू निकालना है, उसके बाद क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम पावर, उसके बाद आपको मैक्सिमम पावर का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो अगर हमको पहले से पता है, अगर हमको लोड आरएल निकालना है तो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, जो सर्किट दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं और आरटीएच का जो वैल्यू हो जाता है वही लोड हो जाता है ना। तो ये जो सर्किट दिख रहा है, सर्किट का एनालिसिस करने के बाद हमें क्या दिखा, सर्किट में देखिए केवल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, पूरा सीक्वेंस में जाते हैं और मेरा सीक्वेंस क्या है, पहले भी ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी निकालना जो कि थेवेनिन वोल्टेज होता है, तो पहले वीटीएच निकालना, फिर आरटीएच निकालना और फिर उसके बाद जो भी कहेगा क्वेश्चन में वो निकालना। तो पहले हम लोग वीटीएच फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वीटीएच फाइंड करेंगे। सो फाइंड, पहले फाइंड आपको क्या करना है, वीटीएच, पहले वीटीएच फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो सबसे पहले जो सर्किट दिया है उसमें हम लोग लोड को रिमूव कर लेते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। हम्म, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लोड रहता है लोड को इन्फिनिटी करते हैं, इन्फानाइट करते हैं। तो लोड को इन्फानाइट करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, और हट जाने से क्या हो जाएगा, इसी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, ये आपका प्लस माइनस वी ओ सी, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, उसी को वीटीएच बोलते हैं। तो वीटीएच निकालने के लिए कोई रूल नहीं है स्पेशल, नॉर्मल केवीएल केसीएल नोडल मेश जो भी हम सीखे हैं उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें बस ये दिख रहा है कि ठीक है, वोल्टेज निकालना है, वीओसी निकालना है, तो इसके इस टर्मिनल के क्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे नोडल, यहाँ पे ये वीओसी हो जाएगा नोड का वोल्टेज यहाँ पे, और सपोज ये जो है आपका वी है। ठीक है, और इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, नोडल लगा लेते हैं। ठीक है, नोडल लगा लेने से बिल्कुल हमें दिख रहा है कि जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले वाले नोड पे लगाएंगे नोडल तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो नोडल अप्लाई नोडल एट वी, तो वी पर नोडल लगाएंगे तो नोडल कैसे लगाते हैं, करंट को क्या लेते हैं बाहर, करंट को बाहर की तरफ लेना है आपको। ठीक है, ये मेरा तरीका है, ऐसे हम बताएं कि ऐसे सोचना है हमेशा। और यहाँ पे ग्राउंड जीरो है, तो बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए v माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस नीचे की ओर v डिवाइडेड बाई 12, एक सेकेंड, पावर पॉइंट जो है आपका, यस, के, सो क्या हो जाएगा, पहले वाला हो गया v माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस v डिवाइडेड बाई 12 एंड प्लस उसके आगे क्या है, v माइनस वी ओ सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है,
तो इस इक्वेशन को हम लोग दूसरे वाले स्लाइड में ले चलते हैं। पहले वाले नोट पे हम लोग क्या लगा लिए, नोडल, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे वाले स्लाइड में ले चलते हैं। कहाँ है अभी हम लोग, यस यहाँ पे है। ओके आ जाइए यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन हमारा ये बना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, दो अननोन है तो सॉल्व करेंगे, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 12 और 3 है, आई थिंक 12 होगा। तो 3 से देंगे 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 3 एकम 3, 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है। तो 12 आएगा। ओके फिर भी मैं कंफर्म कर लिया। ओके तो एलसीएम 12 हो जाएगा इसका, तो 12 हो गया एलसीएम। 6 दूना 12 हो गया, तो 2v माइनस 6 दूना 12 हो गया ना, 2 तो 12 दूना 24 एन प्लस v एन प्लस 3 से 4 तिया 12, तो 4v माइनस 4 voc इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर देखेंगे तो 2v प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 1 7, ठीक है। सो टोटल 7v, 4 एंड 4 2 6 1 7 7v एंड माइनस ऑफ 4 voc, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24, ठीक है। इक्वेशन 1। ओके अब हम लोग क्या कर लेंगे, नोडल लगा लेंगे सेकेंड वाले नोड पे, ठीक है। सो इसी स्लाइड में हम मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ। ओके सो अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट VOC। तो VOC पे नोडल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग करंट ऐसे बाहर की तरफ लेते हैं, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो दो ही करंट बनेगा। दैट मीन्स VOC एंड माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई कितना है 3, एंड ऊपर की ओर +2 है तो नीचे की ओर -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से VOC माइनस V डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये VOC माइनस V इज इक्वल टू कितना हो गया 6, इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। तो आपका इक्वेशन 2 जो आया है वो क्या है, दैट मीन्स VOC माइनस V इज इक्वल टू, VOC माइनस V इज इक्वल टू 6, सो VOC माइनस V इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन 2 आया है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 7v एंड प्लस 7VOC इज इक्वल टू 6 सत्ते 42। इसको करेंगे सॉल्व तो ये कट जाएगा, ऐड कर दीजिए। तो 7 में से 4 गया तो 3VOC एंड इक्वल टू 4 2 6 और 4 2 6, ठीक है 66। सो VOC इक्वल टू कितना हो गया 66/3, 3 दूना 6 तो 22। सो VOC का वैल्यू कितना आ गया आपका 22 वोल्ट। VOC जो होता है वही आपका VTH हो जाता है, सबको मालूम है, ठीक है। तो पहला काम हो गया हमारा, हर सर्किट में पहले हम VOC निकालते हैं, ठीक है। तो पहला काम हो गया। अब हमें क्या करना है, RTH निकालना है, ठीक है। तो अब दूसरा काम कर लेंगे। तो RTH के लिए मुझे सर्किट को फिर से लेना पड़ेगा, तो मैं सर्किट को फिर से दूसरे स्लाइड में ले जा रहा हूँ। और आप लोग ना हर बार सर्किट को आपको बनाना है, ठीक है। सीखने के लिए आपको हर बार सर्किट को डिजाइन करना है। तो देखिए RTH निकालने के लिए रूल है, RTH निकालने के लिए रूल है, क्या रूल है कि अगर सर्किट में केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो तो RTH निकालने के लिए दो रूल है। पहला रूल है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए और ओपन सर्किट के क्रॉस RTH निकाल लीजिए। दूसरा रूल है कि ओपन सर्किट, सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ ओपन सर्किट में किसको बोलता हूँ। लोड जो है ना उसको हटा देना आपको, ये वाला हटाने के बाद ही हम लोग बात करते हैं। तो इसी के क्रॉस आपको निकालना है, इसी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, इसी टर्मिनल के क्रॉस जो आपका ए और बी है, इसी के क्रॉस क्या निकालना है RTH, ठीक है। तो यही इसके क्रॉस निकालना है। तो दो तरीका है, या तो ऐसे ओपन रखना चाहते हैं तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, या नहीं तो AB को शॉर्ट कर दीजिए
और इन दोनों को एज इट इज रखिए, वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को एज इट इज रखिए अगर यहाँ शॉर्ट करते हैं। तो मैं जो फेवर करूंगा हमेशा वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। और तो यही बिल्कुल ऐसा है ना, देखिए कि आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता हो, मतलब क्वेश्चन देखने के बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। अभी हमें देखने से ये पता चला है कि अगर मैं इसको ऐसे शॉर्ट कर दूं तो ये आपका हट जाएगा और इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। ओपन कर देंगे, करंट सोर्स आपका क्या हो जाएगा, ओपन। ये ओपन हो गया तो सर्किट एकदम सिंपल दिखने लगा ना। अगर सर्किट सिंपल दिखने लगा तो हमको यही करना है, ठीक है। तो 6 और 12 कैल्शियम कितना होगा, सॉरी एलसीएम बोलते हैं, इक्विवेलेंट पैरेलल में हो जाएगा ना 6 और 12, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 6 18, ये कितना अच्छा होगा, 6 3 18 और 4 3 12, तो कितना हो गया 4 ओम। 4 ओम के साथ 3 2 6, तो 4 ओम एंड प्लस 3 2 5, ठीक है 5, तो कितना हो गया 5 4 9 9। सो आपका आरटीएच का वैल्यू कितना आ गया 9 ओम, ठीक है। आरटीएच का वैल्यू कितना आ गया 9 ओम। तो क्वेश्चन में पहले यही कह रहा था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए पहले आरटीएच का और लोड का वैल्यू बताना। तो अब हम लोग पहले सर्किट को बना लेते हैं। वीटीएच और जो निकाले हैं ये आपका आरटीएच हो गया और ये आपका वीटीएच हो गया। वीटीएच का वैल्यू कितना है 22 वोल्ट, आरटीएच का वैल्यू कितना है 9 वोल्ट। और अब जो है लोड, अब जो है लोड, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए लोड का वैल्यू आरटीएच के बराबर होना चाहिए और जिसका वैल्यू 9 वोल्ट है, सॉरी 9 ओम हो गया, इसका यूनिट ओम में होगा ना। सो 9 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा आरटीएच, ठीक है। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है ओम। तो 9 ओम हो गया और 9 ओम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि हमें लोड का जो वैल्यू हो जाएगा वो आरटीएच के बराबर और वो 9 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कह रहा था कि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये तो हुआ कंडीशन, maximum power will be transferred only when your load resistance is equal to your Thevenin resistance, ठीक है। तो 9 ओम आ गया। अब कह रहे हैं कि आपको उसको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पावर की ट्रांसफर कितना होगा वो निकालना है। सो जो P आउट हो जाएगा, अभी आप देखे थे यहाँ, देखिए मैंने फार्मूला भी बताया था, और चाहे तो आप फार्मूला को याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, बट केवीएल केसीएल आप जानते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं। वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो लोड क्या हो जाएगा वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच, एक ही बात हो जाएगा, फार्मूला वहीं से आता है, ठीक है। वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच, ठीक है। तो वोल्टेज आपको पता है 22 गुने 22 एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू आरटीएच का वैल्यू कितना है 9। इसको कटाएंगे तो 2 दूना 4, 11 दूना 22, इसको कटाएंगे फिर से तो ये हो जाएगा कितना 11 दूना 22, 11 11 121 होता है डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो यही आपका जो है पावर जो हो जाएगा, कितना पावर हो जाएगा, इतना वाट हो जाएगा पावर ट्रांसफर, ठीक है। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 9 वाट। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरीका से मैंने सॉल्व किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एल that will drawn that will drawn the maximum power, okay, that will drawn the maximum power from the rest of the circuit। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ भी RL का वैल्यू निकालना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RL। क्यों ऐसा, दैट विल ड्रॉ, जो कि खींचेगा मैक्सिमम पावर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्किट इन द फिगर, ठीक है। एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे आपको डिपेंडेंट जो है सोर्स दिया हुआ है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो डिपेंडेंट दिया है तो उस केस में हम लोग को पता है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका टर्मिनल ए बी हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वीटीएच को फाइंड आउट करना है। वीटीएच ही वीओसी हो जाता है, जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा, हम लोग सबसे पहले लोड को इनफाइनाइट करते हैं तो लोड हट जाएगा, और इसी टर्मिनल के क्रॉस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस वीओसी, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वीओसी हो गया, और एक ही लूप बनेगा ना, तो इससे अच्छा बेटर है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, एक करंट मान के चलिए इसमें
यस, एक करंट मान के चलिए आई है और हम लोग ऐसे इस लूप में लगा लेंगे केवीएल। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, ये ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -9, यहाँ से क्यों केवीएल लगा लिए लूप में, तो -9 एंड प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, और नीचे आएंगे तो प्लस, क्योंकि उधर तो करंट जाएगा नहीं, जीरो हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस i/1, तो आई ही हो जाएगा, एंड प्लस 3 वी ऑफ एक्स। तो वी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ करंट जा रहा है तो यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, तो वी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2i हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ध्यान देने वाली चीज होती है। तो अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से मैं डिपेंडेंट वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ सर्किट में हमेशा। 3 × v ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2 × i = 0। यहाँ से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये एक 7 और 7 दूना 9, तो 9i = कितना हो गया 9। तो यहाँ से i का वैल्यू कितना आ गया 1। तो i का वैल्यू अगर 1 आ गया तो देखिए यहाँ पे करंट हम ऐसे ही जो आ रहा था तो ये प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और ये तो पहले से पता है ना, 3 × वी एक्स का वैल्यू वहां पे देखिए 2 × आई का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसके बीच में जो वोल्टेज हो जाएगा आपका वीओसी का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से आएंगे तो करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट का वैल्यू कितना है आई, आई का वैल्यू इसमें जो आ रहा है आई, आई का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 1 वोल्ट एंड प्लस नीचे की ओर आएंगे तो 3 दूना 6। सो आपका वीओसी जो हो जाएगा वही आपका वीटीएच हो जाएगा, वो कितना आ गया 7 वोल्ट। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया, पहला काम हमारा क्या हो गया, 7 वोल्ट हो गया पहला काम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है आर टी एच निकालना है। ठीक है, तो आर टी एच निकालने के लिए मैं सर्किट को पहले दूसरे स्लाइड में ले जा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे से समझिए। ठीक है, और मैं बिल्कुल ही कोशिश कर रहा हूँ कि सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, सो आई होप मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल भी जीरो लेवल से, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं। और सारा कैलकुलेशन इसीलिए कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है जिनको कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर बिल्कुल भी समझ कुछ भी नहीं पता है वो भी सीख सकते हैं, और जिनको आता है वो भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ही मेन चीज होता है, स्पेशली आप कहे तो, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट आता है और कैलकुलेशन में ही आप फंस रहे हैं तभी फायदा नहीं है। ठीक है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चलिए, ये ऐसा था और यहाँ पे लोड लगा हुआ था, तो लोड को तो पहले हम लोग हटा लेते हैं, है ना। तो अब जो है हमें यहाँ पे जो है क्या निकालना है, आरटीएच। ठीक है, अब सुनिए, आरटीएच निकालने के लिए जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होता है तो 3 मेथड होते हैं। ठीक है, आरटीएच निकालने के लिए पहला मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड ये होता है कि इसको शॉर्ट कर दीजिए, ए और बी को शॉर्ट कर दीजिए और उसमें एक शॉर्ट सर्किट करंट निकालिए और उसी शॉर्ट सर्किट करंट से आपको लगाना है। तो इसमें जब शॉर्ट करेंगे तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को हटाना नहीं है। दूसरा मेथड, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दीजिए, तो वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, करंट ओपन हो जाएगा, सेम दोनों के लिए। ठीक है, तो कैसे भी करके कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सपोज मान के चलिए जैसे यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या लिए थे, वीओसी, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस वीओसी लिए थे, तो देखिए करंट ऐसे लेना है और ये हम प्लस से माइनस की तरफ, ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट तो आपका जो आरटीएच हो जाएगा वो वैल्यू यहीं से आएगा, वो वीओसी डिवाइडेड बाय आईएससी हो जाएगा। ठीक है, तो वीओसी का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो आपको क्या करना है, आईएससी का वैल्यू निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें मैंने आईएससी ऐसे माना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर लेंगे, केवीएल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आईएससी करंट इधर से आ रहा है। ठीक है, तो नोडल भी लगा सकते हैं, नोडल भी लगा सकते हैं, केवीएल केसीएल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए करंट आई ऊपर की तरफ गया तो इसमें करंट कितना आएगा, आई एस सी माइनस आई। ठीक है, मैं केवीएल केसीएल से ही सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ऐसे घूम जाइए फर्स्ट लूप में,
ओके, सो अप्लाई KVL इन लूप वन, KVL इन लूप वन, तो क्या हो जाएगा, -9, आगे जाएंगे तो प्लस करंट कितना है इसमें, ये हो जाएगा, सो 2 इंटू उसमें जाने वाला करंट ISC माइनस ऑफ I, ठीक है। अब सॉल्व कर दिए तो कर ही लीजिए, क्योंकि नोडल लगाते तो जल्दी बन जाता, आई थिंक नोडल लगाने से जल्दी बन जाता। अब ये स्टार्ट किए तो अब इसी को कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास सब कुछ पता है, सारा मेथड पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या हो जाएगा, ये 9 + 2 ISC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे तो देखिए करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये आपका प्लस और ये माइनस है, ऊपर की ओर करंट आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, नीचे आएंगे फिर प्लस दिखेगा, +3 इंटू फिर Vx का वैल्यू, तो यहाँ से फिर से देखिए करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे लिए, फिर से ये प्लस माइनस हो गया, तो फिर से आपका V ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू उसमें जाने वाला करंट ISC माइनस आई, ठीक है। इस तरीका से हमेशा सोचना है, ओके। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू ISC माइनस आई, ठीक है, इक्वल टू 0 फर्स्ट लूप में। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -9 + 2 ISC एंड -2i, ठीक है, एंड माइनस ऑफ आई एंड प्लस ये 3 दूना 6ISC एंड -2i -6i इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले ISC ले लीजिए, कितना हो गया 6 2 8, कितना हो गया 8ISC हो गया यहाँ से, एंड क्या हो गया 6 6 2 8 1 9, ठीक है, तो माइनस ऑफ 9i इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ओके। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सेकंड वाले लूप में लगा लीजिए, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके सेकंड वाले लूप में लगा लीजिए KVL, ठीक है। तो सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन है, मैं इक्वेशन इधर ही लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो अप्लाई KVL इन लूप 2, लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 इंटू और फिर से Vx का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, वोल्टेज है ना तो माइनस हो जाएगा पीछे, -3 इंटू एंड वो जो हो जाएगा कितना 2 ऑफ ISC एंड माइनस ऑफ 2 ऑफ I, ये हो गया ऐसा, ठीक है। एंड आगे ऊपर जाएंगे तो प्लस ऑफ I, ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो ऐसे प्लस माइनस उधर जाने वाला करंट ISC, सो प्लस I एंड +4ISC इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब मैं इस इक्वेशन को दूसरे वाले में ले जा रहा हूँ। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो क्या हो जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, सो माइनस ऑफ 6ISC, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6i एंड प्लस I प्लस 4ISC इज इक्वल टू 0, तो 6, ओके, ISC कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 गया तो -2, उधर जाएगा तो +2, सो 2ISC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 1 7i, ठीक है। तो I का ही वैल्यू ले लेते हैं, I का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2/7 ISC, 2/7 ISC, ठीक है। I का वैल्यू क्या हो गया 2/7 ISC, ओके। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 में रख लेंगे, जहाँ पे इक्वेशन 1 आपका क्या है 8ISC, इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 इंटू ISC, उसके बाद क्या है इक्वेशन -9i इज इक्वल टू 9, तो -9i -9, I का वैल्यू कितना है 2/7 ISC इज इक्वल टू 9, ठीक है।
फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 8 ISC माइनस ना दूना 18/7 ISC इक्वल टू कितना हो गया 9। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 LCM हो जाएगा और 8 सत्ते 56 ISC एंड माइनस 18 ISC इक्वल टू कितना हो गया 9। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना होगा 56 में से 18 गया तो 16 में से 8 गया तो 8 8 16 8 हो जाएगा और 4 में से 1 गया 3 कितना हो गया 36 ISC डिवाइडेड बाय या फिर 9 गुने 7 कर लीजिए। सो ISC का वैल्यू कितना आ गया 9 गुने 7 डिवाइडेड बाय 38। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 से ओके नहीं कटेगा ना, तो ये कितना बन जाएगा और 9 सत्ते 63 डिवाइडेड बाय 38 आपका ISC बन गया। तो अब हमें जो है जो RTH हो जाता है वो हो जाता है कितना VTH डिवाइडेड बाय ISC। तो VTH का वैल्यू कितना आया था आपका VTH का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था ऊपर वाले में VTH का वैल्यू 7 आया था। ठीक है, VTH का वैल्यू 7 आया था तो यहाँ रख दीजिए VTH का वैल्यू आया था 7 डिवाइडेड बाय ISC का वैल्यू कितना था 9 गुने 7 एंड डिवाइडेड बाय 38। तो 7 से 60 कट गया तो 38/9। ठीक है, 38/9। तो जो आपका RTH का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 38/9 ओम। ओके, अब ये हमें निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन में अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है। अभी हम लोग क्या निकाले, अभी तो हम लोग बस VTH और RTH का वैल्यू निकाले, क्वेश्चन में अभी हम लोग गए नहीं है। क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है देखिए, हम लोग जो अभी निकाले हैं VTH निकाले हैं और RTH निकाले, दो ही चीज निकाले अभी, RTH का वैल्यू निकाले हैं और VTH का वैल्यू निकाले। VTH का वैल्यू 7 वोल्ट है और RTH का वैल्यू कितना आया है 38/9, 38 ये है ना 38/9। ठीक है, सो 38/9 इतना ही चीज अभी निकाले हैं। तो अब हमें बताइए, कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए जो लोड है वो लोड किसके बराबर होना चाहिए RTH के बराबर होना चाहिए, जिसका सेम वैल्यू हो जाएगा 38/9। ठीक है, यही लोड का वैल्यू हो जाएगा। और हमें अब मैक्सिमम पावर भी पूछ रहा है, सो P मैक्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होगा या मैक्सिमम पावर टू द लोड जो होगा वो अभी हम लोग देखे थे क्या VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। ठीक है, तो VTH हमें पता है 7 है तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और RTH का वैल्यू कितना है लोड वो कितना है 38/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 सत्ते 49 डिवाइडेड बाय 9 को ऊपर ले जाइए, मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर चला जाएगा एंड 4 गुने 38। ठीक है, तो कटेगा क्या कुछ भी, मुझे तो नहीं लग रहा है कटेगा। 4 से 3 3 9 38 है 19 दूना 38 2 से भी नहीं कट रहा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, आप सोल्व कर लीजिए जो भी आ रहा है इतना वाट हो जाएगा। ठीक है, इतना वाट हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये एक तरीका है बिल्कुल अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हम लोग क्योंकि क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन बना के यही प्रैक्टिस जो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम्पल समझना बहुत ही जरूरी है तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इन द फिगर एट टर्मिनल ए बी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के क्रॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो पॉइंट हम लोग करते हैं क्या फाइंड आउट करते हैं VTH, हमेशा पहले यही हमको करना है VTH फाइंड करना है। तो ये देखिए आपका प्लस माइनस VOC बन गया, तो यहाँ VOC बन गया तो यहाँ ले लीजिए ये आपका टर्मिनल VOC हो जाएगा। और एक और नोड दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो सपोज मान के चलिए वो V हो गया। अब ध्यान से देखिए ये तो सुपर नोड का कॉन्सेप्ट हो गया ना। सुपर नोड ये था कि कोई एक ऐसा मतलब टर्मिनल हो ए और बी के बीच में, मतलब ये सॉरी यहाँ पे कोई दो ऐसा टर्मिनल हो जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा हो।
तो ये तो सुपर नोड बन गया, है ना। इसको हम लोग अगर ग्राउंड कर लेते हैं तो सुपर नोड में क्या हो जाता है, करंट ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे लेते हैं, ऊपर की ओर करंट नहीं लेते हैं। और इस वाले ब्रांच में देखिए करंट ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, दो ही जगह लेना है। तो सुपर नोड में एक ही साथ दोनों नोड पे लगाते हैं नोडल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग को सुपर नोड का कॉन्सेप्ट मालूम हो तो हम लोग को याद है, एक ही नोड पे हम लोग क्या कर, एक मतलब एक साथ दोनों नोड पे लगाते हैं नोडल, ठीक है। सो क्या कर लेंगे, अप्लाई अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट सुपर नोड, सुपर नोड, सुपर नोड पे लगाएंगे तो पहले वाले में देखिए -5 हो गया, इधर भेज दीजिए वापस। नीचे की ओर अगर देखेंगे भी है तो प्लस भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड आगे की ओर देखेंगे तो आगे की ओर जो जाएगा v माइनस वी ओ सी एंड डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। प्लस इस वाले नोड पे लगाएंगे तो सिमिलरली वापस लेंगे, तो वी ओ सी एंड माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय 2 हो गया, एंड प्लस नीचे की ओर वी ओ सी डिवाइडेड बाय 6 हो गया, है ना। एंड अब हो गया, यही दो इतना ही रहेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, और एक और जो हमारे बन, ये हो गया क्योंकि दो अननोन है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 2 2 और 6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 1 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है, टोटल 12 हो गया एलसीएम। तो हम लोग पहले इसको दूसरे वाले स्लाइड में ले चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दूसरे वाले स्लाइड में ले चलते हैं। कहाँ है स्लाइड, यहाँ रहा। तो जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, ये बन गया, एलसीएम लेंगे तो अभी 12 आया था ना एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 आया था, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, -8 एंड प्लस 4 तिया 12 3 भी, एंड प्लस 6 दूना 12 तो 6 भी माइनस 6 VOC, एंड प्लस 6 दूना 12 तो 6 VOC एंड माइनस 6 भी, एंड प्लस 6 दूना 12 2 VOC इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस और ये भी प्लस और ये माइनस, ये तो ऐसे कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये तो 0 जो क्रॉस, तो कितना बन गया, 3V एन प्लस 2 VOC इक्वल टू 60, ठीक है, इक्वेशन 1, ओके। दो अननोन है तो दो इक्वेशन आना चाहिए, तो एक तो बन गया, दूसरा कहाँ पे है, देखिए ध्यान से, दूसरा आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दूसरा लगा हुआ है ना VOC, और ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, VOC माइनस ऑफ V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ x, ठीक है। अब V ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से V ऑफ x का वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर आई तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइडेड बाय 4, नीचे की ओर आ रहे हैं तो उसी तरीका से नीचे की ओर है। सो V ऑफ x जो आपका वोल्टेज है तो वो तो V के बराबर हो गया ना, 4 ओम के जो 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज Vx है, तो V का वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, V ऑफ x, मतलब V ऑफ x V के बराबर हो गया, तो Vx को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, सो VOC माइनस V इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ x V के बराबर हो गया, तो 2V एक उधर जाएगा तो 3V इक्वल टू क्या हो गया, VOC, तो यहाँ से V का वैल्यू क्या हो गया, VOC डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, उसको हम लोग पुट कर लेंगे उस वाले में, ठीक है, VOC बाई 3, VOC बाई 3, तो 3 इंटू VOC बाई 3 एन प्लस 2 VOC इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, तो 2 एक कितना हो गया, 3 VOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, सो VOC का वैल्यू कितना हो गया, 20 वोल्ट, ठीक है। VOC ही आपका क्या हो जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज,
VOC ही क्या हो जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो VOC निकल गया, यही हमारा VTH के बराबर हो जाता है। और अब हमें क्या करना है, RTH निकालना है। तो ठीक है, मैं सर्किट को ले लेता हूँ। RTH निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट को पहले ले लेते हैं यहाँ से, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यस, सो यस, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए। पहले तो इसको साफ कर लेते हैं। और हमारा क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है आपको। तो अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो आपको पता है आरटीएच कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तीन इसके लिए रूल होते हैं, तीन रूल होते हैं, और तीन रूल में से जो आपको सटीक लगे वो रूल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन रूल में करंट वाला होता है बहुत सा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे 1 वोल्ट बैटरी लगा लेते हैं। 1 वोल्ट बैटरी लगाएं तो ये आपका क्या होगा, हट जाएगा। करंट सोर्स जो है आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। तो ये आपका ओपन सर्किट बन गया, हट गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें से जाने वाला करंट जो है सपोज आई है। ठीक है, और ये आप 1 वोल्ट बैटरी सप्लाई किए। ठीक है, तो जो RTH हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई आई। तो V का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई आई। यही बस आपको 1/i का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स आई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं, इधर से करंट आई आ रहा है, तो मान के चलिए कि इसमें करंट I1 चला गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, छोटा सर्किट में तो हम लोग लूप में इस तरीके से एकदम फास्ट में लगा लेंगे। ठीक है, फिर इधर से देखिए करंट I1 आ रहा है, फिर से कट के फिर से इसमें I आ जाएगा। ठीक है, और ओके आ रहा है। ओके ओके, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे देखिए, एक और है ना, मतलब एक नीचे की ओर भी तो है हमारा ब्रांच। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इसमें बोला था कि I1 करंट चला गया, और कुछ कर सकते हैं क्या, नोडल लगा ले क्या, नोडल, सुपर नोड। नोडल से भी हो जाएगा जल्दी से, तब भी सुपर ही नोड ना है ना। तो सुपर नोड, हाँ नोडल ही लगा लेते हैं। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, सुपर नोड बनेगा तो क्या हो जाएगा, सुपर नोड हो गया तो हम लोग को तो सॉल्व करने आता है ना सुपर नोड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सुपर नोड में देखिए यहाँ का और यहाँ का जो वोल्टेज है, ठीक है, तो यहाँ हमको ऐसे लेना है इस तरीके से, और इसमें ऐसे लेना है। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। सो अप्लाई सुपर नोड, अप्लाई सुपर नोड एट, अप्लाई नोडल एट सुपर नोड। ओके, सो अप्लाई नोडल एट सुपर नोड, तो इसको हम लोग ग्राउंड कर लेंगे ना। ठीक है, ग्राउंड कर लेंगे तो अब हम लोग क्या हो जाएगा देखिए। ओके, तो नीचे की ओर तो अलग अलग वैल्यू लेना पड़ेगा ना। यहाँ का वोल्टेज मान के चलिए V है, और यहाँ का वोल्टेज मान के चलिए V1 है। ठीक है, वैसे KVL KCL से भी जल्दी बन जाता करंट लगा करके, करंट का इक्वेशन। ठीक है, अब ये लगा लिए तो अब यही कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। सो V डिवाइडेड बाई 4 नीचे की ओर, एन प्लस उधर की ओर जाएंगे, सो V माइनस V1 डिवाइडेड बाई कितना है 2, यहाँ पे लगा लिए, प्लस
सेम टू सेम यहाँ पे लगाना है, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V डिवाइडेड बाई 2 प्लस नीचे की ओर V1/6 एंड प्लस राइट साइड में जाएंगे तो V1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वेशन पहले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से एलसीएम जो हो जाएगा 4, 2, 2, 6 और 2। इसका एलसीएम 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 1, 1, 3 दूना 6, 1, 3 दूना 6 दूना 12, फिर से 12 आ गया, 12 आ गया, 4 तिया 12, 4 तिया 3v प्लस 6 दूना 6v माइनस 6v1 एंड प्लस 6 दूना 6v1 माइनस 6v प्लस 6 दूना 2v1 प्लस 6 6v1 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस और ये माइनस 6v प्लस 6v कट जाएगा, तो ऊपर में एक ही 3v बचेगा, है ना। सो 3v एंड प्लस 6 2 8v1 इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से। सो क्या बन जाएगा आपका v1 माइनस, यहाँ से v1 माइनस v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v ऑफ x। सो v1 माइनस v इक्वल टू 2 इंटू, और v ऑफ x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देखिए फिर से इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज v, सो v ऑफ x इक्वल टू फिर से v बन जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए फिर से v, फिर से उधर जाएगा तो 3v इक्वल टू v1। ठीक है, सो ओके, सो v का वैल्यू कितना हो जाएगा v1/3, ये इक्वेशन 2 हो गया, यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू v1/3 एंड प्लस 8v1 इक्वल टू 6, तो 3 और 3 कट जाएगा, 8 1 9v1 इक्वल टू कितना बन गया 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v1 का वैल्यू 6/9, तो v1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, v1 का वैल्यू कितना आ गया 6/9, मतलब 2 तिया 6 3 तिया 9। ठीक है, v1 का वैल्यू। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे करंट का वैल्यू अगर मैं बोलूँ कितना होगा, करंट का वैल्यू यहाँ पे बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हाई वोल्टेज दैट इज v1 माइनस 1, और करंट ऐसे लेना है अपोजिट में, तो सो माइनस ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वापस ले रहे हैं, सो माइनस ऑफ आई इक्वल टू, माइनस ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमको लिखना है माइनस ऑफ आई, माइनस ऑफ आई इक्वल टू v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो माइनस ऑफ आई इक्वल टू v1 का वैल्यू कितना है 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया, तो 2 में से 3 गया, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 1/6 हो गया, माइनस माइनस कटा दीजिए तो आई का वैल्यू कितना आ गया 1/6। इसीलिए जो आपका आर टी एच हो जाएगा, v का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू 1/6, तो क्या आ गया 6 ओम। ठीक है, आप कैसे भी सोल्व कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारा कुछ आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। डिपेंडेंट में 3 रूल है, तीनों रूल को समझिए। ठीक है, तो हमें अभी भी फाइनल जो है हमें जो कह रहा था कि थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस तरीका से ये हो जाएगा आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बन गया कितना आपका आर टी एच जिसका वैल्यू 6 ओम, और यहाँ पे जो है वी टी एच जिसका वैल्यू कितना आया था वी टी 20 वोल्ट। ठीक है, सो वी टी एच का वैल्यू कितना आया था 20 वोल्ट, कहाँ चला गया, ओह ओके यही क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। सो वी टी एच का वैल्यू कितना आ गया 20 वोल्ट, यस। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे वी टी एच इज इक्वल टू 20 वोल्ट। So this is your
थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्ट सर्किट। ठीक है, चलिए आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाक से। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर होगा। ठीक है, सो ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट टर्मिनल्स ए बी ऑफ द सर्किट इन द फिगर। तो आपको क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इसमें भी लगाना है। खुशी की बात यह है कि इसमें केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का पहले जो टारगेट होता है कुछ भी रहे तो पहले वीटीएच निकालना है। वीटीएच को निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। वीटीएच निकालेंगे तो देखिए ये प्लस, ये आपका माइनस हो जाता है और इसके क्रॉस वोल्टेज वीओसी हो जाता है। इसका मतलब है कि इस नोड का वोल्टेज आपका क्या हो गया, वीओसी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवीएल ही लगा लेते हैं ना, जल्दी हो जाएगा, या नोडल लगा लें। नोडल से भी जल्दी बन जाएगा। यहाँ वीओसी है, यहाँ वी और एक और लेना पड़ेगा, 3 अननोन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा केवीएल से ही लगा लेते हैं। देखिए इसमें 1 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, इसमें मान के चलिए कि I1 करंट चला गया, I1 ने आई ले लेते हैं, थोड़ा नाम अच्छा लगेगा, आई ले लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन आ जाए आई और I1 में। तो इधर जो करंट जाएगा कितना, 1 माइनस आई। ठीक है, 1 माइनस आई, ये आपका प्लस ये माइनस, नीचे की ओर ये प्लस ये माइनस। ठीक है, 1 माइनस आई इधर आ रहा है, तो इधर फिर से कितना चल जाएगा, 1 चल जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, फिर से इसमें आई आ जाएगा ना, माइनस आई आ जाएगा। इसका मतलब इसमें ऊपर की ओर करंट क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, यही जो करंट आई आ रहा है, ये जो आई आ रहा है, तो ये तो ऊपर ही तो जाएगा, ये प्लस माइनस। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लूप में पहले केवीएल लगा लेते हैं। ठीक है, सो अप्लाई केवीएल इन लूप। केवल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे घूमेंगे तो -8 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो -10 इंटू करंट आई हो जाएगा, उसके आगे जाएंगे तो +10 इंटू उसमें करंट 1 माइनस आई हो गया, ऐसे करके नीचे आएंगे तो -5 आई हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये -8 -10 आई। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो +10 -10 आई, +10 -10 आई एंड -5 आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, 10 10 20 5 25, सो 25 आई, 10 10 20 5 25 आई को उस तरफ कर देंगे +25 आई इक्वल टू 10 में से 8 गया तो कितना बन जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, सो आई का वैल्यू कितना बन गया, 2/25। ठीक है, आई का वैल्यू अगर 2/25 हो गया, यहाँ पे 1 था ना, ये आपका प्लस माइनस है और इसमें जाने वाला करंट 1 है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे केवीएल लगा लीजिए। अब यहाँ पे आई का वैल्यू हमें पता चल गया, तो केवीएल लगा लीजिए तो वीओसी निकल जाएगा। तो इसमें आप ऐसे लगाएंगे केवीएल। ठीक है, ऐसे लगाएंगे केवीएल तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वीओसी, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, माइनस ऑफ वीओसी एंड माइनस 16 इंटू 1, तो 16 ही हो जाएगा ना, नीचे आएंगे फिर से -5 इंटू उसमें करंट का वैल्यू कितना है, आई, तो आई का वैल्यू कितना है, 2/25। ठीक है, इक्वल टू 0। वीओसी को उधर भेज दीजिए, तो वीओसी इज इक्वल टू, वीओसी प्लस में हो जाएगा -16 और ये कितना बन गया 25, तो -16 -2/5, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऊपर में मैं यहाँ के बाद यही लिख देता हूँ, ये 5 हो गया ना, 16 पंचे 80 2 82, तो -82/5। सो आपका जो वीओसी हो जाएगा, ये ना, यस, जो आपका वीओसी हो जाएगा -82/5, जो आपका वीओसी हो जाएगा -82/5 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, वीओसी निकल गया, वीटीएस निकल गया, अब हम लोग क्या कर लेंगे, यस, अब हम लोग सर्किट को पहले उसमें ले चलते हैं। ठीक है,
सर्किट को पहले स्लाइड में ले चलते, न्यू वाले स्लाइड में। यस, तो क्या करते हैं, जो आपका दिया हुआ है इसको सही कर लेते हैं पहले, ठीक है। मतलब आपका जो सर्किट दिया हुआ था, ये सर्किट दिया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आरटीएच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आरटीएच के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, देखिए इंडिपेंडेंट है तब तो कुछ है ही नहीं, मजा ही है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, तो ओपन कर दिए, ले लीजिए, ये आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, तो अब तुरंत निकल जाएगा ना आरटीएच। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, 20 और 5 पैरेलल में, तो 20 गुने 5 डिवाइडेड बाई 20, 5 25, 25 25, 4 पंजे 20, तो 4 हो गया। आरटीएच का वैल्यू कितना बन गया, 4 प्लस 16 20 हो गया। सो आरटीएच का वैल्यू कितना हो गया, 20 ओम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो आरटीएच और वीटीएच निकल गया, जो कि 20 और आपका कितना बन गया, 20 ओम आरटीएच निकल गया, है ना। और वीटीएच का जो वैल्यू है ये आपका ऐसा बना, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, वीटीएच का मतलब -82/5 और आरटीएच का मतलब 20 ओम, ठीक है। ये निकालना था, ओके। सो थैंक यू, आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।